2026 बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, साइंस का बहुत ही टॉप लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ, ठीक है, और यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में छपने का बहुत चांस है, ठीक है, इसलिए आपको स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है शुरू से लेकर अंतिम तक, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा, ठीक है, बना प्रतिबिंब सदैव होता है, ठीक है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन बी देखिए, आभासी होता है और सीधा होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जाएगा, ठीक है, आभासी तथा सीधा होता है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे भी देख सकते हैं, ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, ठीक है, कैसा होता है हम लोग का, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, गोलीय दर्पण की चौड़ाई को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, द्वारक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका सही जाएगा, द्वारक कहा जाता है, ठीक है। द विड्थ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड अपर्चर कहा जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं अपर्चर, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछा होकर जाता है तब आपतन कोण यानी आई एवं अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध होता है, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है आई इक्वल टू आर हो जाता है, ऑप्शन बी आपका है आई बड़ा होता है आर से, ऑप्शन सी आपका है आई छोटा होता है आर से, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम प्रवेश करती है तो इसका जो स्पीड होता है, ठीक है, लाइट का जो स्पीड होता है वो घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका अपतन कोण है, ठीक है, आई, ठीक है, वो क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, किससे, अपवर्तन कोण से, ठीक है, यानी आई जो होगा, ठीक है, आई क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है किससे, आर से, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आई बड़ा होगा आर से, ठीक है, ऑप्शन बी सही जाएगा। अर्थात व्हेन लाइट पासेस ऑब्लिकली, ठीक है ना, फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू अ डेंसर मीडियम, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंट आई एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, आई ग्रेटर देन आर होगा, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं, ठीक है, आंख का जो रंगीन भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परितारिका, ठीक है, उसे कहा जाता है आइरिस, ठीक है, अर्थात द कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज कॉल्ड आइरिस, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइरिस कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अर्थात व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन, तो इसका आंसर क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिज्म द्वारा किस रंग के प्रकाश का विचलन सबसे अधिक होता है, याद रखिएगा सबसे अधिक होता है किसका, बैगनी का होता है, ठीक है, यानी वायलेट का ज़्यादा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं, देखिए आपका प्रिज्म है, ठीक है, ये आपका प्रिज्म है ना, ये आपका व्हाइट लाइट है, ठीक है ना, यहाँ से जाएगा ये स्पेक्ट्रम बनाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका जाएगा विब्जियोर, ठीक है, वी ये आपका रेड हो गया, ठीक है ना, ये कम, देखिए ये जो एंगल बन रहा है ये सबसे कम एंगल है, ठीक है, ज़्यादा एंगल कौन होगा, ये वाला कलर, ठीक है। तो ये जो आपका वायलेट है ना, ठीक है, बैगनी, सबसे ज़्यादा इसका क्या होता है, विचलन होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, ओम किसका ऐसा मात्रक होता है, ठीक है, तो ये प्रतिरोध का होता है, रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अमीटर द्वारा क्या मापा जाता है, ठीक है, तो अमीटर किसको मापता है, अमीटर मापता है धारा को, ठीक है, विद्युत धारा को, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन सी होगा, ठीक है, विद्युत धारा को मापता है, ठीक है ना। अर्थात एमीटर इज यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वोल्ट मीटर होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही जाएगा। अर्थात विच द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन सर्किट, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, वोल्ट मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किसी धारावाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग को, ऑप्शन आपका ए सही जाएगा, समान होता है, ठीक है। अर्थात मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समीकरण CaCO3 ये बनाएगा CaO प्लस CO2, ठीक है, किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ पर आपका एक अभिकारक है और दो उत्पाद बन रहा है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा वियोजन, क्या हो जाएगा, वियोजन, ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही जाएगा। अर्थात व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज द इक्वेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इट ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? देखिए क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है, यानी कि 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का? ऑप्शन डी सही जाएगा। ठीक है, अर्थात व्हाट वुड बी द पीएच वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ अ बेसिक ऑक्साइड? दैट इज 9। ठीक है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये आपका होगा वियोजन। कैसा होगा हम लोग का? वियोजन। ठीक है, अर्थात विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज डाइजेशन ऑफ फूड इन बॉडी। ठीक है, तो इसका होगा हम लोग का डीकम्पोजिशन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो आपका होता है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा हाइड्रोजन गैस। ठीक है, विच गैस इज लिबरेटेड एट द कैथोड इन द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर? दैट इज हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में कौन सा पदार्थ, ठीक है, जलीय विलयन के नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ये नीले को लाल कर रहा है ना, ठीक है, तो ये आपका क्षार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्षार। ठीक है, अर्थात एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड? दैट इज बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आपका होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। ठीक है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, ये इसे कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना। निम्न में विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? ऑप्शन दिया गया है एल्युमिनियम, फेरस, जिंक, कॉपर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? कॉपर। ठीक है, अगर कॉपर नहीं होता चांदी होता तो चांदी मारते। ठीक है ना। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमंग द फॉलोइंग इज कॉपर। ठीक है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच बने आबंध होते हैं एकल आबंध। ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? ठीक है, यानी डबल बॉन्ड का क्या होता है? ये आपका होता है डबल बॉन्ड का CnH2n। क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है ना, अर्थात द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ठीक है, CHO प्रक्रियात्मक समूह को क्या कहते हैं? तो ये आपको CHO है ना, तो ये कहलाएगा आपका एल्डिहाइड। क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। ठीक है, द फंक्शनल ग्रुप ऑफ CHO इज कॉल्ड एल्डिहाइड। अगला सवाल देखिएगा, सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम क्या है? श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है, जनन भी होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी। ठीक है, द लाइफ प्रोसेस फाउंड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। ऑल ऑफ दिस इसका होगा आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी सही जाएगा। अगला सवाल देखिए। ठीक है, निम्न में किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं? तो ये आपका होगा क्लोरोफिल। ठीक है, आगे देखिए, आयोडीन घोल की कुछ बूंदें चावल के पानी में डाली गई। ठीक ना, चावल का पानी नीले काले रंग का हो गया। ठीक है, इससे पता चलता है कि चावल के पानी में क्या है? स्टार्च होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। ठीक है, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वेर एडेड टू द राइस वाटर। द सॉल्यूशन ऑफ राइस वाटर टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर। दिस इंडिकेट्स दैट राइस वाटर कंटेन स्टार्च। ठीक है, निम्न में कौन पादप हार्मोन है? ठीक है, इंसुलिन नहीं होता। ठीक है ना, थायरोक्सिन भी नहीं है, एड्रेनल भी नहीं है। ठीक है, बल्कि आपका साइटोकाइनिन है। ठीक है, साइटोकाइनिन, ये आपका आंसर जाएगा ऑप्शन डी सही जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, मनुष्य के मस्तिष्क का औसत भार क्या होता है? ठीक है, मनुष्य के मस्तिष्क का यानी ब्रेन का जो औसत भार होता है वो कितना होता है? 1.5 kg होता है। ठीक है, 1.5 kg। ठीक है, अगला सवाल देखिए, शरीर का भंगिमा और संतुलन का नियंत्रण होता है किससे? अनुमस्तिष्क से। ठीक है, अर्थात पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरेबेलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्स रोग किसके कारण होता है? ठीक है, जीवाणु से, विषाणु से, कवक से या प्रोटोजोआ से? इसका आंसर क्या होगा? विषाणु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वायरस संचरित रोग कौन है? सर्विस कार्सिनोमा ये भी है। ठीक है, हर्पिस भी है और एड्स भी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? इनमें सभी। ठीक है, अर्थात वायरस ट्रांसमिटेड डिजीज इज, ठीक है, सर्विक्स कार्सिनोमा, ठीक है, हर्पस, एड्स, ऑल ऑफ दिस का होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, मानव में, ठीक है, अलिंग गुणसूत्र की संख्या होती है कितनी? 22 जोड़ी होती है। ठीक है, अर्थात ह्यूमन हैव, ठीक है, 22 पेयर्स नंबर ऑफ ऑटोजोम्स
ऑटोजोम्स कितना होता है 44, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 44 प्लस XY होता है, ठीक है, ये आपका होता है सेक्स क्रोमोजोम, ठीक है। तो ये आपको बोला गया है ऑटोजोम, तो आपका कितना होगा 44, ठीक है, यानी कि 22 जोड़ी होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं शाकाहारी, ठीक है, कौन होता है आपका शाकाहारी, ठीक है, अर्थात प्राइमरी कंज्यूमर आर कोल्ड वेजिटेरियन, ठीक है।